हम ये ट्रेनिंग्स में अदारों में कह रहे होते हैं कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का पेशा है बिल्कुल। और आप वसल्लम को दुनिया में मुअल्लम बनाकर भेजा गया था बिल्कुल। कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। तो आप वसल्लम की जो ज़ात है वो दुनिया में एक मुअल्लम उस्ताद की हैसियत रखती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट हम और आप विद PNY। मैं हूं आपकी होस्ट मुआफिया मलिक। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY ट्रेनिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपने फाइनेंस को भी बेहतर बना सके। और हमारे इस शो का मकसद भी यही है कि हम आप तक ऐसे गेस्ट के थ्रू मालूमात पहुंचाते हैं जो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन तो कर ही रही होती है, उसके साथ साथ आपकी लाइफ में एक स्किल भी ऐड कर रही है। क्योंकि आपको भी पता है ये जो दौर चल रहा है, हमें एक अच्छी गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत कम लोग हैं जो इस पे पॉजिटिव काम करें, अवेयरनेस का काम करें और आप तक सही मालूमात पहुंचा रहे हैं। तो आज भी हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हमारे साथ बहुत अच्छे गेस्ट मौजूद हैं। उनके साथ हम सबसे पहले तो बात करेंगे कैरियर काउंसलिंग के हवाले से कितनी ज़रूरी है। हमारे यहाँ वो एक जो ट्रेंड 18वीं सदी से मैं कहूँगी चलता आ रहा है, डॉक्टर या इंजीनियर, उसके अलावा कोई फील्ड नहीं। तो ये क्यों हमारे यहाँ ट्रेंड है? क्यों हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे बच्चे खुद को अपग्रेड नहीं करना चाहते? क्यों नहीं हमारे यहाँ कैरियर काउंसलिंग को प्रमोट किया जाता? तो इसी से हम अपनी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करेंगे और आगे हम फर्दर बातचीत करेंगे AI के हवाले से भी और बहुत सी डिफरेंट एसोसिएशन के हवाले से। तो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। राना अंसर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान कॉलेजेस एंड अकेडमीज एसोसिएशन के। तो आइए बात करते हैं सर से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और सर, सबसे पहली जो मैं अपने हर गेस्ट से उनकी स्टोरी जानती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे पास जो गेस्ट आ रहा है ना, उसकी एक लॉन्ग जर्नी है और उसकी एफर्ट्स है। क्योंकि हमारे बच्चों को लगता है जो हमारे साथ गेस्ट बैठा है ना, बस यार बचपन से उसको पेरेंट्स ने लकी चार्म दिया, तो वो एक स्पून फीडिंग वाली जो स्टोरी है ना वही समझ रहे होते हैं। तो आई वांट थोड़ा सा हमें बताइए, जो आपकी माशाल्लाह एक एसोसिएशन है, आप सब कॉलेजेस को, अकेडमीज को एक साथ एक हब में लेकर चल रहे हैं, इसके पीछे की एफर्ट क्या है? तो असल में मैं 25 ईयर से एजुकेशन में सर्व कर रहा हूँ। तो मैंने लाहौर के, पाकिस्तान के डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस में मैं टीचिंग का मैंने स्टार्ट किया। तो मैंने ज़ाहिर है कि मैं टीचर था तकरीबन 25 ईयर से। तो मैंने तकरीबन 15 ईयर से अपने अदारे बनाना शुरू कर दिए। पहले मैं डिफरेंट अदारों में टीचिंग करता रहा, तो वहाँ से मुझे एक्सपोजर मिला। तो फिर जब मैंने अपने अदारे बनाए तो फिर मुझे ये पता लगा कि तालीम किसी को देना कितना मतलब मुश्किल काम है, ठीक है, और हम नौजवान नस्ल की या पाकिस्तान की कैसे खिदमत कर सकते हैं। असल में टारगेट ये था कि हम कोई ऐसा काम अल्लाह ताला मुझसे ले ले कि मैं पाकिस्तान की खिदमत कर सकूं, या जब हम दुनिया से चले जाएं तो कोई ऐसा विजन हमारे पीछे हो कि नौजवान नस्ल जो है वो किसी ना किसी लम्हे हमें याद रखे। बिल्कुल, ये मेरा टारगेट था। तो मैं इसलिए एजुकेशन में भी आया था, इसलिए मैंने अदारे भी बनाने शुरू कर दिए। तो जब मैं कोविड स्टार्ट हुआ तो कोविड में मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर जो है या नौजवान नस्लों के लिए एजुकेशन बहुत मतलब मुश्किल हो रही है, बिल्कुल मुश्किलात आ रही है। गवर्नमेंट की प्लानिंग्स देखी तो हमें बड़ा अजीब सा लगता था कि गवर्नमेंट इसको प्लान नहीं कर पा रही, ठीक है। उससे क्या हो रहा था कि नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल बड़ा ख़राब हो रहा था। बिल्कुल, वो प्रॉब्लम ज़ाहिर है कि किसी भी जब भी कोई कुदरती आफत आती है या जब भी कोई ऐसे मामला होते हैं तो उनका सोल्यूशन होता है। बिल्कुल, गवर्नमेंट सोल्यूशन करती है, प्राइवेट स्टेक होल्डर सोल्यूशन करते हैं। एग्जैक्टली। सबसे ज़्यादा जो मैंने मुश्किल सिचुएशन पाई वो प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में पाई। मैंने देखा कि जो प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर नौजवान नस्ल को ट्रेन कर रहे हैं वो दिन ब दिन ना उनके मामला कम होते जा रहे हैं। बिल्कुल, वो मतलब इतना मुश्किलात उनके लिए हो गई। ज़ाहिर है कि अदारे थे, उनके अंदर एजुकेशन हो ही नहीं रही थी, वो उनके अपने अखराजात थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके अंदर जो काम करने वाले असातिज़ा थे ना, उनकी बड़ी मुश्किलात थी। उनके सबके रोज़गार बंद हो गए थे, अदारे बंद हो रहे थे। तो फिर हमने ये इनिशिएटिव लिया कि एजुकेशन सेक्टर में चूँकि पढ़े लिखे लोग होते हैं, एसोसिएशन तो पहले थोड़ी बहुत काम कर रही थी, लेकिन मैंने फिर अपने तौर पर इनिशिएटिव लिया कि मैंने ऑल पाकिस्तान का कॉलेजेस, ऑल पाकिस्तान एजुकेशन अलायंस अकेडमीज़ की, मैंने ऑल पाकिस्तान कॉलेजेस एंड अकेडमीज़ की एसोसिएट बनाई। मेरे ज़हन में एक टारगेट था कि हम इसको एसोसिएट कर लेते हैं, तमाम अदारों को कंबाइन कर लेते हैं और उसमें बैठ के हम कोई रिफॉर्म्स लेकर आते हैं।
फिर अल्लाह का शुक्र है कि हमने एसोसिएशन स्टार्ट की और मैं वह शख्स था जिसने पाकिस्तान में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हमें रैलियाँ भी निकालनी पड़ी। और हमने ये रैलियाँ निकाली। बिल्कुल। हम चूँकि गवर्नमेंट को मैसेज देते थे कि एजुकेशन जो है नौजवान नस्ल के लिए बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर जो है वो मुश्किलात की तरफ जा रहा है और दिन ब दिन जाहिर है कि एक बंदा जिसने अदारा बनाया है नौजवान नस्ल को ट्रेन करने के लिए वो अदारा ही नहीं रह रहा। बिल्कुल। तो फिर आने वाला फ्यूचर पाकिस्तान का क्या होगा? अच्छा सर, यहाँ पे एक सवाल आपकी बात कट की है। बहुत से कॉलेजेस एक अपने ही मिजाज में हैं कि यार हमने इन चीज़ों को करना है, आपने ये जो इतनी बड़ी एफर्ट की सारे कॉलेजेस को एक साथ किया, तो क्या ये एक मुश्किल टास्क नहीं था? क्योंकि बहुत से कॉलेजेस की जो नीश है ना वो बड़ी डिफरेंट होती है। वो चाहते हैं जी हम अलहदा काम कर रहे हैं तो हमें अपनी डायमेंशन को ही दिखाना है, लेकिन माशाल्लाह यू आर डूइंग वेरी वेल कि आप सारी चीज़ों को एक हब में लेकर आए हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये अल्लाह ताला का एहसान है कि मेरी ज़िंदगी का एक मिशन है। मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा जो है ना मैंने अपने मफादात को ना तरक किया और मैंने एजुकेशन के मफादात को मेरी ज़िंदगी का एक मिशन भी मैंने आपको बताया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं दूसरों को सर्व करना चाहता हूँ। मैं अपने लिए तो हर बंदा कर रहा था। बिल्कुल। तो मैंने जब दूसरों की सर्विंग की और जब एजुकेशन सेक्टर में लोग मेरे साथ मिले तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ते गए। Very nice. और फिर मैंने तकरीबन जब मार रोड पे हमारी साझा कर ली थी तकरीबन उसमें 10,000 हमने टीचर्स की बहाली के लिए जब रैली निकाली तो 10,000 प्लस टीचर्स थे। Very nice. इस तरह शादरा में हमने निकाली। पिछले दिनों कंटोनमेंट बोर्ड का लाहौर में इशू था तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट टीचर्स एजुकेशन की बहाली के लिए निकला। क्योंकि ये एजुकेशन एक बहुत बड़ा मिशन है। ये नस्लें बदलते हैं, ये कौम का मुस्तकबिल है और हमने इसको बचाना है। हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है। मकसद मेरा यही था। और इसमें आज भी अल्लाह का शुक्र है कि अदारे हर बंदा अपने लिए काम कर रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि आज भी मोस्टली 99% मैं कह सकता हूँ कि अदारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो हमारी पॉलिसियों से हमारे काम से वो बहुत ज़्यादा मुतफ़िक़ होते हैं। और हम हमेशा जब भी कोई काम कर रहे थे गवर्नमेंट की मुलाकात कर रहे थे तो हम अदारों के लिए काम कर रहे थे। तो ये हमारी कामयाबी का इसमें था। अदारे भी देख रहे होते हैं कि कौन सी ऐसी वर्किंग है, कौन सा ऐसा। इसके लिए ज़ाहिर है कि एक लीडरशिप चाहिए होती है। बिल्कुल। तो मैंने आपको बताया कि मेरे अंदर मेरे वालिद साहब पुलिस में थे तो ज़ाहिर है कि वो भी पुलिस में थे। जब मेरे वालिद साहब वफ़ात पा गए तो हमारे घर में जब बाद में अफसोस के लिए हमारे को SP हज़रात DIG हज़रात आए तो उन्होंने कहा था कि ऐसा बंदा हमने पुलिस में शायद काम में देखा तो जितना ईमानदार इतना लायल है। जब मेरे वालिद साहब वफ़ात पा तो मेरे सामने ना मेरे वालिद साहब का भी एक सिनेरियो था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज सारे इदारे जुड़े हुए हैं, तालीम के लिए हम काम कर रहे हैं। मुझे तो बस यही है कि हम तालीम के लिए काम कर रहे हैं, हम अपनी नस्ल के लिए काम कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और फिर यही मेरा मिशन है। बिल्कुल, और इसमें आज हम डटे हुए हैं। ज़बरदस्त। हालांकि सब डिफ़िकल्ट टास्क कि आप सब लोगों को एक पेस में लेकर आओ, लेकिन माशाल्लाह आप इतने टाइम से इस चीज़ को लेकर चले, इट्स रियली अप्रिशिएटेड। तो इसमें एक सवाल मेरा ये भी है कि बहुत से इदारों का हर एक का माइंडसेट कुछ और होता है। कुछ का माइंडसेट है हमने एजुकेशन को प्रमोट करना है, कुछ का है कि यार हमने बिजनेस बनाना है, हमने पैसा इकट्ठा करना है। तो जब आप ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं और उन लोगों की काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का माइंडसेट बड़ा डिफरेंट है और आपकी जो एक नीयत है, जो आपके काम है वो बहुत ज़बरदस्त और मैं कहूँगी एक पॉजिटिव नीश का है। तो लोगों को इस पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में लाते हुए, उनकी काउंसलिंग करते हुए चैलेंजेस भी बहुत से आते हैं। तो फिर क्या आपको लगता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हम सबको, जो आपने भी अपनी लाइफ में यूटिलाइज़ किया, अपने साथ लोग मुंसलिक हैं उनको काउंसिल करने के लिए, तो वो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? ये तो ये है कि जाहिर है कि प्राइवेट एजुकेशन अदारे काम कर रहे होते हैं। किसी भी डेवलप कंट्री में चले जाएँ, पाकिस्तान में चले जाएँ, तो ये तकरीबन मैं समझता हूँ कि प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर जो है ये 70% अपनी खिदमत दे रहे हैं नस्ल को तामीर करने के लिए। अब हमारा मैंने आपको बताया कि ये जो प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर है ना, मेरा अपना आइडिया जो है हम लोगों को भी ये एक कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। ये मैं ये समझता हूँ ये बिजनेस नहीं है। ये नौजवान नस्लों के लिए काम करने की तामीर है। ये पाकिस्तान की जनरेशन को पढ़ाने की तामीर है। ये एक मिशन है जो कि पैगम्बराना पेशा है। ये जब मैं टीचिंग में आया तो मैं आज भी अपने कॉन्वोकेशंस में अपने असातिज़ा को कहता हूँ, ये प्रैक्टिकल बात अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको सिखा रहा हूँ
कि अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह ताला के फजल से हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन पे काम कर रहे हैं। और मैंने जब टीचिंग स्टार्ट की तो हम जब अपने अदारों में, जब एसोसिएशन में कोई बात कर रहे होते हैं तो हम ये कह रहे होते हैं, ठीक है, हर बंदे का माइंड अपना है, लेकिन हम ये ट्रेनिंग्स में, अदारों में कह रहे होते हैं कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का पेशा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मुअल्लम बनाकर भेजा गया था। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है वो दुनिया में एक मुअल्लम उस्ताद की हैसियत रखती है, तो वो दुनिया का ये सबसे बेस्ट प्रोफेशन है। सर अच्छा, इसमें लास्ट क्वेश्चन है, टाइम हमारे पास कम होता है लेकिन कोशिश होती है हमारे पास जो गेस्ट है हम उसके पूरी लाइफ का जो निचोड़ है ना वो एक पॉडकास्ट में निकाल लें। सर एआई का दौर है, आप माशाल्लाह इतने कॉलेजेस और एकेडमीज को एक साथ लेकर चल रहे हैं एक हब के तौर पे। व्हाट डू यू थिंक कि एआई किस तरह से हमारे एजुकेशन सेक्टर को और ज़्यादा प्रमोट कर सकता है और फ्यूचर ओरिएंटेशन की तरफ भी हेल्प कर सकता है? देखिए जी, ये आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है ना, अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये भी एक पूरी दुनिया को चेंज करने जा रही है। ये बहुत बड़ा विजन है और ये उसके पीछे बड़ा वर्किंग हो रही है जी, ठीक है। ये मतलब इससे हर फील्ड के अंदर, हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, हर फील्ड के अंदर सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मुस्बत असरात लेकर आई है। बिल्कुल, कि अगर वो इम्प्लीमेंट सारे स्कूल करना शुरू कर देते हैं रोबोटिक्स से, एजुकेशन थ्रू रोबोटिक्स और कॉलेजेस करना शुरू करें, उससे बच्चों से शुरू से जो उसकी क्रिएटिव स्किल्स हैं वो पैदा हो गई। यस, वो खुद रोबोटिक्स बनाना सीखेगा, बिल्कुल, वो खुद टूल बनाना सीखता है, Exactly. उसके अंदर इंजीनियरिंग स्किल्स बढ़ेगी। यस, वही बात है कि आप माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं कॉलेजेस को अवेयरनेस के हवाले से, एकेडमीज में, तो मेरा ख्याल है आपका जो एक नीश है वो पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं चल रही है और अवेयरनेस हो रही है, मतलब पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है और इंशाल्लाह आई होप कि हम सब मिलकर काम करें तो इसमें मज़ीद अवेयरनेस हम लेकर आ सकते हैं। सर थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम और फॉर शेयरिंग योर व्यूज़, और मेरा ख्याल है ये हम सब के लिए बड़ा हेल्पफुल है क्योंकि हम कहीं ना कहीं काम करना चाहते हैं लेकिन अपने आप को वही चीज़ें कि कुछ ऐसी चीज़ों पे डिपेंडेंट कर लेते हैं तो हम प्रमोट नहीं हो पाते हैं। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, इट्स रियली हेल्पफुल अगर आप इससे मदद लेना चाहें और आप अपने आप को एक सही डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं। इंशाल्लाह विल बैक विद अ न्यू पॉडकास्ट, हमें इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।